नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर समस्तीपुर से है, जहां बिहार में एनडीए की सरकार बनने और आगामी विधानसभा चुनाव में हसनपुर में कमल खिलाने को लेकर भाजपा नेता सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि भाजपा देश में गरीबों के लिए विभिन्न योजना चला रही है, जिससे आम आदमी को काफी फायदा हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हसनपुर में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपार बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी हम हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र यादव। हम बात करेंगे इनसे। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण कर लिए हैं और इसका हसनपुर में क्या परिणाम आएगा, हसनपुर में विकास की क्या गति होगी, इसको लेकर हम बात करेंगे सुभाष चंद्र यादव जी से। जी बताइए, क्या विकास का काम होगा हसनपुर विधानसभा में? एनडीए की सरकार अब बन चुकी है। विकास की बात भी मैं बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम हमारी जो सरकार बनी है एनडीए की, यानी भाजपा और जदयू की, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू सहित हमारे भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी सहित जो भी मंत्रीगण जो मंत्री पद का ओथ लिए हैं को मैं बधाई एवं शुभकामना देता हूं। बिहार वासियों को भी शुभकामनाएं देता हूं कि फिर से अब वो डबल इंजन की सरकार आ गई है और जिस तरह से आप विकास की गति को आप बिहार में देख रहे थे, उसी द्रुत गति से फिर बिहार में विकास होगा। तो बिहार में तो विकास होगा, हसनपुर में इसका क्या परिणाम? हसनपुर तो क्या कहें, जनप्रतिनिधि विहीन है। यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि आदरणीय लालू जी के बड़े लाल माननीय पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी हमारे विधायक हैं। वो जब से जीत कर गए तब से आज तक ये सुधि लेने के लिए भी लोगों का नहीं आए और मंत्री बनने के बाद तो खैर कभी भी दर्शन भी नहीं हुआ लोगों का। यहाँ लोगों का शोषण दोहन हो रहा है। यहाँ कोई किसी का देखने वाला नहीं है। थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, सारी जगह लूट की छूट मिली हुई है। अच्छा, 2024 के बाद 2025 में जो कि आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो लोगों में एक आस है कि इस बार एनडीए में है तो यहाँ भाजपा किसको टिकट देगी, भाजपा होगा या जदयू सीट होगी? 2025 को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप लोगों की क्या मांग है? मांग जहाँ तक है, हमारे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, वो जदयू से अलग होने के बाद मन बना लिए कि अब हम लोग जो है पिछलग्गू बन के नहीं चलेंगे। हम लोग यहाँ से खास करके हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के उम्मीदवार जो कमल छाप लेकर के आएंगे, उस कमल को खिला करके और विधानसभा भेजना है उसको। ये पूरा हमारे जितने भी साथी हैं वो बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं और बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1.5 महीना से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे सभी साथी उस रथ के साथ प्रत्येक पंचायत में गए हैं और केंद्र प्रायोजित योजना की जानकारी जन जन को दिए हैं और आगाह किए हैं कि आप लोग जागरूक होइए, आप जिस हक के हकदार हैं उस हक को लीजिए। हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना के बारे में भी, जो रिसेंटली अभी आया है, 17 सितंबर को वो लॉन्च हुआ था, जिसमें 18 कामगार जो गरीब परिवार से आते हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी चिंता करते हुए वो 1-1 लाख रुपया जो है मात्र 5% वार्षिक ब्याज के दर से देने जा रहे हैं। और इस सब बात को हम लोग जा करके जो है तमाम लोगों से आगाह किए हैं। बहुत जगह से आवेदन आए भी हैं, आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब वो सम्मानित जिला के जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है सो उसकी स्वीकृति प्रदान होगी। और ये तो गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। हमारी जो केंद्र की सरकार है वो गरीबों के, मजदूर के, युवाओं के, किसान के लिए समर्पित सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको 10 डिसमिल ज़मीन है, मात्र 10 डिसमिल ज़मीन है, उसको 6,000 वार्षिक दे रही है।
और आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 से पहले इस तरह की कहीं कोई फैसिलिटी, कोई भी सुविधा किसानों के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी। हमारी सरकार 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दे रही है और अगले 5 वर्षों तक देती रहेगी, ऐसा उन्होंने फैसला कर लिया है कैबिनेट में। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र यादव, पूर्व प्रमुख हसनपुर। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। गौरतलब है कि बिहार में सत्ता बदल गई है। मुख्यमंत्री वही हैं नीतीश कुमार। उन्होंने रविवार को 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। 2022 में भाजपा से ब्रेकअप के बाद नीतीश पर चौतरफा हमले हुए थे। अब एनडीए का हिस्सा बनने और गठबंधन की सरकार बनाने के बाद उन्हें बधाई मिल रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।